बस आप खामोश हैं, जरा आप भी मोहब्बत कह दे या रसूल अल्लाह। बस दादा आप बोल गए, पूरा जमाना बोल गए। ऐसे लोग जलसे में आते नहीं हैं। आपकी जगह बिस्तर में थी, आप यहाँ हैं, इससे पता चल रहा है आपके रगों में मौलाए कायनात के मोहब्बत का खून दौड़ रहा है। अल्लाह सलामत रखे। मैं एक शेर पढ़ता हूँ। एक शायर ने कहा था कि मदीना खुल्द का नक्शा बहुत ही खूबसूरत है। मोहब्बत से आवाज आ जाए, एक बार मोहब्बत कहे सुभान अल्लाह। बस एक बार मोहब्बत कहे सुभान अल्लाह। मदीना खुल्द का नक्शा बहुत ही खूबसूरत है। चाचा देखे मदीना खुल्द का नक्शा बहुत ही खूबसूरत है। मेरे सरकार का रौसा बहुत ही खूबसूरत है। बस सब ना बोले, बस वही बोले जिनके दिल में आरज़ू है। वो आरज़ू जो राही बस्तवी ने 20 साल पहले कहा था कि आरज़ू है, वहीं पर पहुंच के दम निकले जहां से गुंबदे खजरा दिखाई दे। आशिक ने कहा था कि ये मरने की बात आ जाए तो जब मरना ही है तो मरे की तमन्ना है। ये मेरे सीने के अंदर मुझे मौत आए मदीने के अंदर, मुझे मौत आए मदीने के अंदर। एक आशिक ने कहा था कि मदीने के अंदर मरने की तमन्ना क्यों? तो आशिक ने जवाब दिया था कि फरिश्ते पढ़ेंगे नमाज़े जनाजा। मोहब्बत से कोई एक आदमी कह दे सुभान अल्लाह। मतलब एक आदमी इतना तेज बोलता है। वसीम भाई अल्लाह सलामत रखे, आपको देकर खुशी मिलती है कि हमारे इलाके में ऐसे लोग मौजूद हैं। मदीना खुल्द का नक्शा बहुत ही खूबसूरत है। मेरे सरकार का रौसा बहुत ही खूबसूरत है। मदीना देखकर आशिके सरकार कहता है कसम से गुंबदे खसरा बहुत ही खूबसूरत है। यार जवाब दे कम से कम। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। अल्लाह सलामत रखे। अगर ऐसे नौजवान 4-6 और पैदा हो जाए तो फिर किसी मुल्क की हिम्मत नहीं कि मुल्क हिंदुस्तान को अपनी आंखें दिखाए। ऐसे आदमी की जरूरत है। अल्लाह सलामत रखे। मतलब ये लोग देख रहे थे बबुआ ना, ये लोग सोचे कि जिंदा माशाअल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत। बहुत अच्छा कि आपने बस समाज के बहुत शुक्रिया आपका कि आपने नारा लगाया। बस अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं चाहता हूँ कि बड़ी तेजी के साथ देखे कि मिंबर शरीफ पर आपके दरमियान आपके एक अजीम सनागर शहंशाह तरन्नुम जनाब रजी शाकिर सकिबला मुंबई महाराष्ट्र, इनकी भी आमद हो गई है। बहुत जल्द इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आपके दरमियान वो अजीम सनागर जिनको आप हम ही नहीं बल्कि यूट्यूब के जरिए से, इंस्टाग्राम के जरिए से मुल्क और बैरून मुल्क में लोग समाअत कर रहे हैं, लोग देखना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं। जनाब शहंशाह तरन्नुम शारे बावकार मौलाना अहमद रजा मिसबाही अल मारूफ नूरी मियां मुंबई महाराष्ट्र, उनकी भी आमद हो रही है। मुलाकात करेंगे। मैं चाहता हूं कि बड़े अदब एहतराम के साथ समाअत करने जनाब मोहतरम मौलवी अब्दुल करीम साहब कुंदीपुर से 3 शेर के लिए आप समाअत करें। उसके बाद इंशाअल्लाह आपके मेहमान शान आपसे मुलाकात करेंगे। नारे तकबीर नारे रिसालत। मैं लिखता हूँ कागज़ पे नामे हुसैन, फरिश्ते आकर कलम को सलाम करते हैं। हज़रात बहुत अच्छा लग रहा है कि आप बैठे हैं, यही मेहरबानी आपकी है। बस आप बैठे हैं, फ़ायदा आपका है। मुझे बहुत कुछ कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बस एक गुजारिश कर सकता हूँ बिलखुसूस कमेटी के वो तमाम तर मेंबरान जनाब मास्टर परवेज साहब और सलमान भाई और जितने भी कमेटी के लोग हैं, मैं सबका नाम तो नहीं जानता, लेकिन गुजारिश है कि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं किसी और को यहाँ बैठाने के लिए, उतनी मेहनत अगर आप खुद कर जाएं, खुद अगर आप आके बैठ जाएं तो पूरी उम्मीद है ये लोग बैठ जाएंगे। मेहरबानी फरमाए। जलसा आपका शुरू हो गया है। उलमा करीब आपके हो चुके हैं, आपके मेहमान तशरीफ ला चुके हैं। जी लोग आए हैं तो आपके कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पहली बार आपके दयार में आए हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको बारहा देखते हैं, बारहा मुलाकात करते हैं, वो आपके दोस्त ही हैं। मैं चाहूँगा कि कमेटी के लोग जो जहाँ भी हैं वो आप तशरीफ लाएँ, आप बैठें, आपको देखा जो मेहमान आ रहे हैं खुद आपके यहाँ करीब तशरीफ रखेंगे। जाहिर सी बात है आप मेज़बान हैं, आप जब दस्तरखान लगाएंगे तो मेहमान खुद ब खुद हाथ धुलकर यहाँ तशरीफ लाएगा। लेकिन आप सोच रहे हैं कि हम मेहमान को पकड़ के लाएं, मेहमान नहीं आएंगे। आप थोड़ी सी मेहरबानी करें, बैठ जाएं। कमेटी के लोग जहाँ भी हैं, जितनी दूर हैं, बहुत जल्द आके बैठ जाएं। आप आ गए सलमान भाई, मेहरबानी आपकी। बस आप कॉल कर लीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, जो लोग जहाँ हैं वो आ जाएं। और जो लोग अब खड़े हैं अगल बगल जो बहुत पीछे टहल रहे हैं, उनसे भी गुजारिश है कि अगर आपके पास बैठने की ताकत कुव्वत
सलाहियत मौजूद है, बरकरार है, तो आप के दरमियान आप तक ये आवाज़ मेरी पहुंच रही है। तो मैं कोई ऐसा नाज़िम नहीं कि मैं आपको 2 घंटे सिर्फ यही करूंगा। मेरा काम शेर पढ़ना है, उसके बाद मुझे बैठ जाना है। आप काम सुनना है, फ़ायदा आपका है। नहीं सुनना चाहेंगे तो रास्ता पूरा खाली है, आप जब चाहें जितने वक्त चाहें अपने घर जा सकते हैं। मेहरबानी फरमाएं, बस जहाँ है आप जलसे की सेहत पर कोई असर ना पड़े, कोई ऐसा काम ना करे। बस मैं चाहता हूँ जो जहाँ बैठा है मोहब्बत के साथ अपने हाथ उठा ले, जरा एक बार प्यार से कह दे या हुसैन। हुसैनी रंग में रंग जाए यार, मोहब्बत से कह दे या हुसैन। और मेरा माइक वाला भाई अगर हुसैनी रंग में रंग जाए तो अच्छा होता। जितना तेज माइक बोल रहा है, अगर मैं चिल्लाऊं तो थोड़ी सी उससे आवाज़ कम होगी, लेकिन बोल जाऊंगा। पूरा उम्मीद पूरी रखता हूँ। थोड़ी सी मेहरबानी करें, आप इसको इतना अच्छा सेट कर दें मेरे दोस्त कि ये आपकी शिकायत नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। मैं चाहता हूँ इसको सेट करें आप। इतना साउंड, इतना हार्न, इतना सब कुछ लगा हुआ है, लेकिन न इनको मेरी आवाज़ समझ में आ रही है, न इनकी आवाज़ मुझको समझ में आ रही है। बात हकीकत यही है। मेहरबानी करें, आप इसको सेट करें जैसे आप सेट करना चाहते हैं। मैं निजामत का हुनर रखता हूँ, मैं निजामत कर रहा हूँ। आप माइक ऑपरेटर हैं, आप उसके हुनर रखते हैं, आप उसमें कामयाबी हासिल करें। बस मोहब्बत कह दे या हुसैन, और मोहब्बत कहे या हुसैन। अब एक शेर सुने, हिंदुस्तान में हम रहते हैं, खाते और पीते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि आपने जिन उलमा को, शोरा को बुलाए, धीरे धीरे वो तशरीफ ला चुके हैं। मिंबर शरीफ पर तमाम तरह ये खूबसूरत जमात मौजूद है। बस एक शेर सुने, एक शायर ने कहा था कि नबी से मोहब्बत करने वाले लोग यहाँ जब मौजूद हैं तो मोहब्बत ऐसी हो कि कसम खुदा की जब नबी का जिक्र हो, नबी की मोहब्बत में आप रंगे तो एहसास हो जाए कि हम यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन जिक्र हो रहा है मदीने शरीफ का। तो मदीने शरीफ की सरहदों से मोहब्बत करने वाले वो तमाम तर लोग सामने यहाँ मौजूद है। और आपको बता दूं कि ऐलान अभी अभी खबर मिली है कि अल्लामा मुफ्ती कमाल अख्तर साहब, वो जौनपुर से चले थे घंटा पहले तकरीबन, वो करीब आ चुके हैं। अभी भी खबर मिली है व्हाट्सएप के जरिए से, वो करीब आ चुके हैं। और जब वो तशरीफ लाएंगे उनका खिताब फौरन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस्लाह मुआशरा का जो मकसद है वो यही है कि एक अच्छा खिताब होगा और सरजमीन सुरियाओं में आने वाले तमाम तर सामाइन के समाज की दहलीज पर एक खूबसूरत खिताब रखा जाए, एक पैगाम रखा जाए जिसको आप लेकर जाए तो कामयाब नजर आएंगे। मैं चाहता हूँ कि मैं माइक पर जनाबे अजहर रजा फूलपुरी वो तशरीफ लाना चाहते हैं। जरा मोहब्बत से अपने हाथों उठा ले, इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने हुजूर वैसे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पूरी आवाज़ बैठा शेर पढ़ता हूँ, आप चाहे इधर वाले बोल सकते हैं, चाहे इधर वाले बोल सकते हैं। जरा मोहब्बत से पहले कह दे या अली, पहले हाथ उठा दे, मोहब्बत से बोले या अली, या अली। अब एक शेर सुने कमेटी वाले, आपने जलसा सजाया है, जलसा आपका कामयाब है, पूरी उम्मीद रखिए जलसा कबूल भी होगा इंशाअल्लाह। पूरी उम्मीद रखिए जलसा कबूल भी होगा इंशाअल्लाह। जलसा कामयाब हो चुका है। बस एक शेर सुने, भाई ने नारा लगाया है या अली का। एक शेर सुने, शायर कहता है कि अली के कद के बराबर कहाँ से लाओगे। वापस से बोले सुभान अल्लाह। अच्छा आप तो बोल ही रहे हैं, मेरा खानदान बैठा हुआ है, ये मुस्कुरा रहे हैं, अगर ये पीछे थोड़ा धक्का दे देंगे तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। पता है, मोहब्बत कह दे या रसूल अल्लाह, आप लोग भी कह दे या रसूल अल्लाह। अब बस इधर से इशारा ही काफी है, आपका बोलना है। मौलाए कायनात से मोहब्बत करने वालों, मैं शेर पढ़ता हूँ। वाकई अगर आपके दिल में मौलाए कायनात की मोहब्बत का चिराग रोशन है तो नूरे नवारी शेर पढ़ के बताता है। आप सुन के बताएं कि सुरियाओं की सतह पर रहने वाले लोगों के दिलों में कैसे मोहब्बत अली मौजूद है। शाह ने कहा था अली के कद के बराबर कहाँ से लाओगे, बताओ दोषे पैगंबर कहाँ से लाओगे। आवाज 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 मोहब्बत से, मोहब्बत कहे या रसूल अल्लाह। आप भी कह दे या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत बोले या रसूल अल्लाह। मैं शेर पूरा करता हूँ, उसके बाद आपका रिएक्शन क्या होता है वो आप बताएंगे। अली के कद के बराबर कहाँ से लाओगे, बताओ दोषे पैगंबर कहाँ से लाओगे। और उलट कर रख दे जो पल में यजीद का लश्कर, उलट कर रख दे जो पल में यजीद का लश्कर। हमें वो 6 माह का अस्कर कहाँ से लाओगे, वो 6 माह का अस्कर कहाँ से लाओगे। कोई एक मुजाहिद हो जाए तो लगा देना, कोई एक आदमी ये जवाब दें आप, कम से कम आप लोग या हुसैन।
कयामत आने से पहले कयामत सुना आप लोगों ने कभी? हाँ ये भैया हाल बड़े हाल। अल्लाह मोहब्बत, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, इस मोहब्बत को सलामत रखे। बहुत है, आप अच्छा बोल रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि वक्त बहुत कम है, आपके लिए खुशखबरी है कि मिंबर शरीफ पर बहुत जल्द इंशाअल्लाह आपके दरमियान आपका मेहमान, आपका चहेता शायर, शायर इस्लाम, शायर हिंदुस्तान, शहंशाह तरन्नुम जनाब मोहतरम मौलाना अहमद रजा अल मारूफ नूर मियां महाराष्ट्र की आमद हो रही है। उससे पहले एक और महाराष्ट्र के सदमे से ताल्लुक रखने वाला कदीम सनागर शहंशाह तरन्नुम शारे बाबाकार जनाब रजी शाकिर को आप समाअत करें, अपने हाथों को उठाएं, इस्तकबाल करें। नारे तकबीर। यार जब मौलाए कायनात की मोहब्बत में आप बैठे हैं ना, तो लगना चाहिए कि हम बैठे हैं और हम बोल रहे हैं। ऐसा ना हो कि माइक पर पढ़ने वाला पढ़े, उसे एहसास हो मैं किसी पत्थर के सामने बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। अपने हाथ उड़ा ले, वापस नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने वैसे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जहान में माँ बाप के बराबर कभी जेवर न मिलेगा। बहुत ही उम्दा कलाम आपने समाअत किया है भाई मोहतरम रजी शाकिर साहब किबला से। आप देखें बहुत देर से आप मुंतज़िर थे और हम खुद मुंतज़िर थे आपके साथ। शहंशाह तरन्नुम आलमी शोहरत याफ्ता सनागर शहंशाह तरन्नुम शारे बाबाकार मौलाना अहमद रजा अल मारूफ नूर मियां महाराष्ट्र के सजीमी से चलकर आपके दयार मोहब्बत में तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं बहुत बहुत मुबारकबादी पेश करता हूँ अरकान कमेटी को, सरजमीन सुरिया में रहने वाले तमाम तर उशाक को कि आपने ऐसे अजीम सनागर को अपने करीब किया है और हम सबों को आज इनकी ज़बान से नाते पाक मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम सुनने का मौका दिया है। मैं आप हज़रात को इंशाअल्लाह बहुत जल्द मुलाकात हो जाएगी आपकी। उससे पहले एक ऐलान समाअत कर लें। आप इस वक्त जहाँ बैठे हैं, आप इस वक्त जहाँ बैठे हैं, इंशाअल्लाह फिर आपको मौका मिलेगा बहुत जल्द। 20 मई याद कर लें, आज ही आप याद कर लें 20 मई मदरसा इस्लामिया गुलशन मदीना सुरियावा का वो सालाना जलसा जश्न दस्तारे बंदी का वो खूबसूरत प्रोग्राम करीब होगा, जिसमें शहंशाह तरन्नुम शारे बाबाकार जनाब एहसान शाकिर आज़मी आज़मगढ़ से तशरीफ़ लाएंगे। साथ ही साथ मद्दाह रसूल जनाब मोहतरम शाहिद रजा गोपीगंज भदोही की आमद होगी। उसी 20 तारीख को आपके दरमियान खिताब के लिए खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मुफ्ती शहनवाज आलम मिसबाही अजहरी प्रतापगढ़ की आमद होगी। साथ ही साथ हज़रत अल्लामा मुफ्ती बदर आलम साहब क़िबला मिसबाही प्रिंसिपल जामिया अशफिया मुबारकपुर आज़मगढ़, इन तमाम तर उलमाए कराम और शुरा सलाम की 20 तारीख को मदरसा इस्लामिया गुलशन मदीना के जानिब से होने वाले अदीम शान कॉन्फ्रेंस बनामे जश्न दस्तारे बंदी में तशरीफ़ आवरी होगी। आपसे गुजारिश है कि आप तशरीफ़ लाएंगे। और उसी के साथ साथ एक और ऐलान समाअत कर लें। आपके इस इलाके का एक महबूब, आपका महबूब इदारा, खूबसूरत इदारा जो इस वक्त आपके दरमियान हिफ्ज़ व क़िराअत की तालीम पूरी मजबूती के साथ दी जा रही है। इस मदरसे में मदरसा दारुल उलूम कादरिया वहीदा नगर में 11 मई को आपके यहाँ जलसा होने वाले 11 मई को, जिसमें शहंशाह तरन्नुम शारे बाबाकार जनाब मोहतरम कारी अली रजा देवसर मध्य प्रदेश MP तशरीफ़ ला रहे हैं। साथ ही साथ पीर तरीक़त रहबर शरीयत जनाब हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद मंजर मियाँ चिश्ती साहब क़िबला की तशरीफ़ हो रही। उन्हीं के साथ साथ शहंशाह खिताबत हज़रत अल्लामा मुफ्ती हज़रत अल्लामा मोहम्मद हाशिम कानपुरी की तशरीफ़ आवरी हो रही है। और बड़ी बात यह है कि आपके इस दयार में एक अजीम तरीन शख्सियत, जिनको आज के दौर के उलमा की एक पसंद सदरुल उलमा खैरुल अस्किया हज़रत अल्लामा मोहम्मद अहमद मिसबाही साहब क़िबला नाज़िम तालीमात अल जामिया अशफिया मुबारकपुर आज़मगढ़ की आमद होगी। और नकीब हिंदुस्तान कैसर आज़मी साहब क़िबला की आमद होगी। आपसे गुजारिश है 11 मई को मदरसा दारुल उलूम कादरिया वहीदा नगर में तशरीफ़ ले चले और 20 मई को मदरसा इस्लामिया गुलशन मदीना में यहीं पर तशरीफ़ रखेंगे। वक्त ख़त्म है तो हज़रात, हाँ हाँ हाँ
मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो जो हजरात उधर रोड पे खड़े हैं, हाँ थोड़ा सा भाई लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं क्या? वो जो इधर सामने खड़े हैं, मैं नाम नहीं जानता वरना आपके लिए दावतनामा छपवा कर भेज देता, कुछ देर के लिए आप उसको देखकर ही सुकून लेते, मुझे पता है। तो दावतनामा आप मेरी आवाज़ को ही समझ लें, तो तशरीफ़ रखें। हाँ बहुत दूर हैं, करीब आ जाए तो मेहरबानी हो जाएगी। और अगर अच्छा लगे, अच्छा बेहतर समझें तो मैं सबको नहीं कह सकता, लेकिन जो हजरात रोड पर कब्जा करके बैठे हैं अच्छा नहीं लगता है, ठीक है? क्योंकि ये अलग अलग क्यों बैठे हो दोस्तों? क्या कोई कब्रिस्तान है? अरे सब कोई मिल के बैठो, ये ख्वाजा का हिंदुस्तान है। तो जरा मेहरबानी फरमाए, ये रोड पर कब्जा करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप कब्जा कर लेंगे तो कल कोई और कब्जा कर लेगा, फिर स्टे हो जाएगा, फिर कोई नहीं कर पाएगा। तो मेहरबानी करें, रोड वाले अगर मेहरबानी करें, अच्छा लगे तो आप आ जाएं, वरना मर्जी आपकी है। मैं आपसे सिर्फ कह सकता हूँ, आपकी टांग को पकड़कर खींच नहीं सकता मैं, ठीक है? जितने लोग बैठे हैं ये सब अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह, इतना ही अच्छा है। जरा मोहब्बत से तैयार हो जाए, अपने हाथों को उठा ले और प्यार से कह दे या रसूल अल्लाह, और प्यार से कह दे या रसूल अल्लाह। कितना अच्छा लग रहा है ना। देखिए एक बात बताऊँ आपको, ये इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस है, तकरीर एक ही होनी है और जितनी देर आप चाहेंगे 1 घंटा 2 घंटे, लेकिन एक बात सुन ले, नाज़िम सिर्फ आपको उठाए बैठाए टहलाए, इसी का उसका काम सिर्फ यही नहीं है, कभी कभी अच्छी बात भी बोल जाते हैं, ठीक है? एक बात सुने आप, जलसा आप करते हैं, जलसे में आप आते हैं, एक जलसा कराने वाला जलसा कराता है ना, तो उतनी ही टेंशन होती है जो जलसे का मालिक बनता है उस दिन। जैसे एक बाप अपनी बेटी की शादी में जितना परेशान होता है, उतना ही परेशान एक जलसे कराने वाला जलसे का मालिक होता है। एक खतीब, एक शायर अगर मिस हुआ तो हजारों लोगों को जवाब देना पड़ता है। लोग ये कह के चले जाते हैं कि यार ये झूठ बोल रहे हैं, तारीख नहीं लिए थे। लोग ये कह के चले जाते हैं यार ये झूठ बोलकर हम लोगों को परेशान किए, कोई 50 किलोमीटर से, कोई 100 किलोमीटर से। लेकिन आज इस मेंबर से एक बात कह दूं और याद रखिएगा, जलसे में आप जाएं या ना जाएं, मर्जी आपकी है। आपके जाने से जलसा कभी कामयाब नहीं होता है, पूछिए आपके आने से जलसा कभी कामयाब नहीं होता है। अगर इस ख्याल के साथ लोग आते हैं कि मैं नाच सुनूंगा और कुछ देर उछलूं कूदूं, उसके बाद फिर 10-20 की गड्डी लुटाऊं, उसके बाद घर जाऊंगा, फिर वही काम करूंगा कि फजर से लेकर के फजर के बाद तक, मैं रात की 11 बजे से लेकर के सुबह 8 बजे तक मैं टांग फैला के सोऊंगा, फिर उसके बाद कहें कि मेरे जाने से जलसा कामयाब है, तो ऐसे आदमी के लिए बिस्तर कामयाब है, जलसा कामयाब नहीं होता। अगर आपकी सोच ये है कि आप जलसे में आए और ये सोच के साथ कि मैं जाऊंगा जलसा कामयाब होगा, ख्याल रखिएगा कप्तान, इस बात का गुमान मत रखिएगा। आपके आने से जलसा कामयाब नहीं होता है, आपके आने से मदरसा कामयाब नहीं होता है, आपके आने से कोई खतीब कामयाब नहीं होता है, आपके आने से कोई नाज़िम कोई शायर कामयाब नहीं होता है, बल्कि आप आके पढ़ते हैं, हदीस पाक उलमा करते हैं, कामयाब आप हुआ करते हैं। जो आप पूरे साल नहीं पढ़ सकते हैं, वो जलसे में आधे घंटे में एक खतीब आपको पढ़ा दिया करता। हम लोग जलसे में इसलिए बैठकर किसी आलिम को सुनते हैं कि ये निजामत करने का अलग बात है, लेकिन बैठकर किसी आलिम को इसलिए सुनते हैं कि जो बात 10 साल मदरसे में किताब रट कर नहीं पाए, वो 10 मिनट में किसी आलिम की जबान से हम पा सकते हैं। इसलिए जब बैठा करें जलसे में तो नात को इसलिए सुना करें कि नात मेरे आका खुद बैठकर सुना करते थे। बात पहुंच रही है आप तक, समझ रहे हैं आप? जब नात कोई पढ़े तो आप ये समझते हैं कि शायर बस ऐसे कलम उठाया, कोई एक शेर लिख दिया, नात हो गई। लेकिन एक बात कह दूं कि नात लिखना ये आसान नहीं है। किसी शायर ने कहा था कि लिखो 100 मज़मून तब एक नात होती है, लिखो 100 मज़मून तब एक नात होती है, जलाओ दिल का खून तब एक नात होती है। लोग समझते हैं कि बस ऐसे आए और रहते हैं, मौलाना अहमद नूरी साहब किबला मुंबई से आए हैं, बस मुंह फैलाए नात निकल गई। लोग ये समझते हैं, ऐसा नहीं होता है दोस्त। जो नात लिखता है, जो नात पढ़ता है, एक आदमी 1 घंटा फावड़ा चलाए और एक आदमी माइक पर 15 मिनट नात पढ़े या तकरीर करे, जितनी एनर्जी आपकी जाएगी 1 घंटा फावड़ा चलाने से, उतनी एनर्जी खत्म होती है 15 मिनट नात पढ़ने से। याद रखिएगा, तकरीर करने वाले तकरीर करते हैं, आप सोचते हैं बस इनका काम है मौलवी का चले और कह के चले गए। बस इस बात को याद रख ले कि जलसे में आने का 2 मकसद आपका होना चाहिए। एक ये
ये कि हम गुनहगार हैं, गुनाहों से तौबा उलमा की मौजूदगी में करेंगे, ये दुआ करेंगे तो फरिश्ते भी आमीन कहेंगे। ठीक, पहला मकसद होना चाहिए। दूसरा ये कि जो इल्म यहाँ पर मिलेगा हम उस पर अमल भी करेंगे इंशाअल्लाह। और आप घर से चलेंगे, ये उलमा कराम बैठे हैं, मौलाना हाफिज़ करीम मेहता साहब क़िबला मदरसे में दर्स देते हैं। आप इनसे पूछ लीजिएगा कि अगर कोई बंदा तलबे इल्म के लिए घर से निकले और निकलकर मदरसे के लिए चला, रास्ते में अगर उसका इंतकाल हो गया तो शहीदों में उसका नाम शुमार किया जाता है। पूछ लीजिएगा। आप अगर यहाँ से आए हैं घर से सोच कर मैं इल्म हासिल करने जा रहा हूँ आज जलसे में 10 मिनट के लिए, तो याद रखिएगा आपका यहाँ आना भी कामयाब, आपका यहाँ बोलना भी कामयाब। बैठेगा तैयार हो जाए। हज़रत मौलाना अहमद रज़ा नूरी साहब क़िबला मुंबई महाराष्ट्र की आमद है, पहली मेरी मुलाकात है, आपकी मुलाकात पहली बार है। मैं चाहता हूँ कि आप आज मेज़बान आप हैं, मेहमान हजरत हैं, अपनी मेज़बानी का सबूत पेश करें, अपने हाथों को उठाए और मोहब्बत से कहे नारे तकबीर। मतलब इतनी कम से कम इतना बोले कि आपकी आवाज यहाँ तक सही पहुँच जाए। हजरत देख ले कि मुझे सुनने लोग मौजूद हैं, अपने हाथों उठा ले, मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत फैज़ाने ताजुश शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब एक शेर सुनिए, हज़रत मौलाना मेहता साहब क़िबला का कहना है कि एक अच्छा शेर पढ़े। मैं अच्छा नहीं हूँ लेकिन जो शेर है वो अच्छा है। सुनिए आप जरा एक बार मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। सुन के अली का नाम जो चेहरे बिगड़ गए, सुने सुन के अली का नाम जो चेहरे बिगड़ गए, ऐसा लगा हुसैन के कातिल पकड़ गए। सुन के अली का नाम जो चेहरे बिगड़ गए, ऐसा लगा हुसैन के कातिल पकड़ गए, ऐसा लगा हुसैन के कातिल पकड़ गए। तो हूरों ने उनके हार बनाकर पहन लिए, हूरों ने उनके हार बनाकर पहन लिए, जो फूल करबला के मज़ारों पे चढ़ गए, जो फूल करबला के मज़ारों पे चढ़ गए, जो फूल करबला के मज़ारों पे चढ़ गए। यार जवाब दे, जवाब दे, जवाब दे। माशाअल्लाह। हम गरीबों की किस्मत को सजा डाला, नाना का मदीना भी अजमेर बना डाला, नाना का मदीना भी अजमेर बना डाला। जन्नत जो बाटी शहजीला ने अपने मुरीदों को, जन्नत जो शहजीला ने बाटी अपने मुरीदों को, तो ख्वाजा ने भी जन्नत का दरवाजा बना डाला, तो ख्वाजा ने भी जन्नत का दरवाजा बना डाला, तो ख्वाजा ने भी जन्नत का दरवाजा। बहुत मिला है, बैठे आप बैठे। हाँ बहुत पैसा है सुरियाओं में, इतना पैसा है अगर एक महीना लगातार जलसा हो पैसा खत्म नहीं होगा, मुझे पता है। ठीक है आप बैठे, एक साल तक साहब जो आप फरमाएंगे ला रहा है। इसकी वजह यह है कि अल्लाह का शुक्र है कि 15 साल से तकरीबन आप इनके सीने में इश्क़ रसूल का चिराग रोशन कर रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे। हज़रत मौलाना रिजवान साहब क़िबला नूरी की मोहब्बतें और हज़रत मौलाना मेहता साहब क़िबला कि आज आप इस मोहब्बत और खुलूस साथ यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा लगा। पहली मुलाकात आपने अपने मेहमान को बहुत नवाजा है, मोहब्बतें पेश की है। मैं बहुत बहुत मुबारकबादी पेश करता हूँ कमेटी की तमाम तर अरकान को, आप लोगों ने सुना है, अपने मेहमान की इज्जत की है। बस में आप बैठ जाएं, टाइम आपके पास आधे घंटे का है ना, आधे घंटे का। हाँ अच्छा माशाल्लाह। बस आप लोग अगर बैठे रहेंगे तो और क्या, फजर की अदान ये हो जाएंगी, नमाज इंशाल्लाह ये होगी। बस तैयार है, फिर अपने हाथों उठा ले, एक बार मोहब्बत से कह दे या अली, और प्यार से बोले या अली, या अली। जब तक अली दिलों में बसाया न जाएगा, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। बस एक शेर सुन ले, एक शेर। जब तक अली दिलों में बसाया न जाएगा, खुल्दे बरी की राह को पाया न जाएगा, खुल्दे बरी की राह को पाया न जाएगा।
क्या हो रहा है भाई? बीमार है हजरत। कोई बात नहीं, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। जब तक अली दिलों में बसाया न जाएगा, जब तक अली दिलों में बसाया न जाएगा, खुल्दे बरी की राह को पाया न जाएगा। नेज़े पे चढ़ के कह रहा था ये फातिमा का लाल, ये सर अली का है झुकाया न जाएगा। नेज़े पे चढ़ के कह रहा था ये फातिमा का लाल, नेज़े पे चढ़ के कह रहा था ये फातिमा का लाल, ये सर अली का है झुकाया न जाएगा। बड़े अदब एहतराम के साथ तशरीफ रखते हैं आप, जहाँ बैठे वहीं बैठे रहे। मैं चाहता हूँ कि आपके दरमियान खलीफे सरकार वैसे मिल्लत खतीब आदम हिंदुस्तान हते अल्लामा अशाह मुफ्ती कमाल अख्तर साहब क़िबला अलीमी उस्ताद अज़हर हिंद दारुल जमदा शाही अलमिया जमदा शाही बस्ती आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। हज़रत का आने का मकसद आपकी इस्लाह है और इस जलसे का टाइटल भी इस्लाह मुआशरा है। हम लोग मुआशरे वाले हैं और मुआशरे में रहते हैं, हमारी इस्लाह होनी है। ठहर जाएं, आधे घंटे पौने घंटे का टाइम दे दें। मोबाइल चलाने का अगर इरादा बन रहा हो तो उसको तलाक दे दें और बैठ के आराम से कुछ देर की गुफ्तगू समाअत कर लें, अपने ईमान में ताजगी पैदा कर लें, अपने मेहमान खतीब का इस्तकबाल करें, अपने हाथों को उठाएं, जवाब दे नारे का नारे तकबीर। अब जिनका जिनका हाथ बचा है अभी तक, अब वो उठा ले। जिनका हाथ चला गया हो कोई दिक्कत नहीं है, अब उठा ले और बताए कि हम मौला अली वाले हैं। अपने हाथ उठाए मोहब्बत से, नारे तकबीर। कितना अच्छा लग रहा है यार, नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैज़ाने आला हजरत फैज़ाने बिलग्राम शरीफ, नारे तकबीर नारे रिसालत। जिक्र नबी जो करते हैं जिक्र खुदा के साथ, महशर में वो रहेंगे मेरे मुस्तफ़ा के साथ। पलटा तो मुस्कुराकर मेरे सरकार ने कहा, सूरज की दोस्ती है अली मुर्तज़ा के साथ।